स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे एक बहुत बड़ी वैकेंसी का अपडेट जो आप काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार कर रहे थे। यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो नर्सिंग ऑफिसर पिछली बार की जो वैकेंसी थी जो स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड की थी, इस बार नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वही आपकी नाम चेंज है लेकिन काम वही है, पदनाम नया है। उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आज आउट हो चुका है। इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कितनी पोस्टें हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आउट ऑफ यूपी के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, सिलेबस क्या है, परीक्षा क्या है, उसका पैटर्न क्या है, और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते कि एक नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा डिटेल में था, लेकिन अपने काम की चीज़ें क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। मेन चीज़ों पर फोकस करेंगे, ज़्यादा कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपका समय भी वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। नेम ऑफ रिक्रूटमेंट तो आप सभी को पता ही है कि यूपीपीएससी से जारी किया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट 171 पोस्ट है आपकी मेल की, और 2069 जो आपकी है फीमेल की, यानी कि लगभग 2240 पोस्ट है आपकी यहाँ पर टोटल पोस्टें हैं। ठीक है। ये टोटल 2240 पोस्टों पर आपका वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। मेल का 171 है और 2069 फीमेल का है। अब कम क्यों है, ज़्यादा क्यों है, ये तो अब गवर्नमेंट के रूल्स है उसके हिसाब से यहाँ पर भी लगभग 80-20 जैसा किया हुआ है। ठीक है। तो ज़्यादा इसकी बात मैं डिटेल में नहीं कर पाऊँगा, गवर्नमेंट के रूल्स है उस पर तो हम क्या कर सकते हैं, कम क्यों है ज़्यादा क्यों। ठीक है। ऑफिशियली वेबसाइट आपके सामने दे रखी है www.uppsc.up.nic.in। बहुत बड़ी वेबसाइट है, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, इस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और फॉर्म आज स्टार्ट हो चुके हैं, यानी 21 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑफलाइन कोई भी किसी प्रकार का मोड नहीं है। ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगली बात है कि एप्लीकेशन डेट फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके 21 अगस्त 2023 यानी आज ही से, और 21 सितंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है, यानी लगभग आपको 30 दिन का समय है, यानी 1 महीना। और एग्ज़ाम की डेट अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही आएगी सबसे पहले आपको हम इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई भी किसी भी प्रकार का आपके चार्ज नहीं लगता है, लेकिन हमें इसकी बहुत हेल्प हो जाती है। तो आप हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बहुत बहुत आपका थैंक यू। अगली बात क्या है, इसमें एप्लीकेशन की फ़ीस क्या है। यहाँ पहले तो बता देता हूँ कि 2 मोड है, प्री प्लस मेंस। तो यहाँ पर जो फॉर्म भरेंगे अभी सब प्री स्टेज में है। तो प्री स्टेज में अगर कोई जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है या फिर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी है, तो उनकी 100 + 25 यानी कि 125 रुपये की फ़ीस है इनकी। और SC/ST है तो उनकी कितनी है, केवल और केवल 65 रुपीज़। और जो पर्सन डिसेबिलिटीज़ है उनकी केवल 25 रुपये है। ठीक है। एक्स सर्विसमैन की भी लगभग 65 रुपये हैं। ये आपकी फ़ीस रहने वाली है, ये प्री की फ़ीस है। और मेंस की अलग फ़ीस होगी, लेकिन मेंस के लिए आप तब एलिजिबल हो पाएंगे जब प्री को क्लियर कर पाएंगे। फीस आपकी साथ में ही बता देता हूँ। मेंस की रहने वाली है इस प्रकार से। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री में जो सफल हो गए उन कैंडिडेट की बाद में आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा मेंस के लिए। और मेंस के लिए अगर कोई कैंडिडेट यूपी के हैं, जैसे कि यूपी के अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और कमज़ोर वर्ग के यानी कि ओबीसी के, और यूपी के जो अन्य पिछड़े वर्ग के, और यूपी के आउट ऑफ के जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी 200 रुपये की फ़ीस लगने वाली है। और उनके साथ में 25 रुपये क्या है आपका वो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन चार्ज, यानी कि 225 रुपये मेंस की भी फीस रहने वाली है। और SC/ST की यहाँ पर आपकी 105 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है, 80 रुपये + 25 रुपये यानी कि 105 रुपये जब मेंस की फ़ीस भरोगे तब लगेगी आपकी। ठीक है। ये आपकी फ़ीस हो गई। अब आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, अगर GNM है तो एलिजिबल हो, BSc नर्सिंग पोस्ट BSc ये तीनों ही एलिजिबल है। कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है GNM वालों को, ना किसी BSc वालों को एक्सपीरियंस की नीड है। बट एक ध्यान यहाँ पर रखना है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर INC और यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग का होना चाहिए फॉर्म भरते टाइम। और फॉर्म भरते टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मेंस दोगे उनसे पहले तो आपके पास में कम्प्लीटली होना ही चाहिए, क्योंकि अभी फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें मैंने देखा है उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि आपके पास में है। अगर हालांकि नोटिफिकेशन में लिखा है कि आपके पास में यूपी का होना चाहिए, लेकिन यूपी का तब होना चाहिए जब आपका फाइनली जो सिलेक्शन हो जाए ना, तब आपके पास में यूपी का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी है, और ज़रूरी इसलिए है ताकि आप यूपी नर्सिंग काउंसिलिंग के अंदर रजिस्टर रहेंगे तो आप इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो सकेंगे। ये हो गई बात। ठीक है। इसके अलावा सैलरी क्या मिलने वाली है, तो सैलरी देखो, एक स्टेट का लेवल अलग होता है, एक सेंटर का लेवल अलग होता है। तो लेवल आपका पूरा का पूरा जो एम्स का है वैसा है, लेकिन जो पे मैट्रिक्स है आपका वो भी लगभग वैसा ही है। लेकिन जो आपको पे किया जाएगा, जैसे एम्स में 70,000 की आपको पर महीने की शुरुआत से ही सैलरी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। तो ये आती है गवर्नमेंट के अंदर,
और जो गवर्नमेंट के अंदर आती है तो आपकी सैलरी थोड़ी कम हो जाती है। ये भी लगभग आपकी 60,000 के आसपास आपकी स्टार्ट हो जाएगी सैलरी, लगभग इतना फ़र्क रहता है, क्योंकि स्टेट में थोड़ा कम होती है और सेंट्रल की नौकरी करते हैं तो उसकी थोड़ी सैलरी ज़्यादा होती है, उसमें अलाउंसेस भी ज़्यादा होते हैं, वेतन भत्ते भी अलग अलग से उनमें आपको इंक्लूड होते हैं। सैलरी हो गई। अब आता है आपका नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। नंबर ऑफ पोस्ट जैसे मैंने आपको बताया था 171 तो मेल की है और 2000 गुणसितर आपकी किसकी है, फीमेल की। ये आपकी हो गई नंबर ऑफ पोस्ट। इसके अलावा एज लिमिट, तो एज का कैलकुलेशन तो आपको ध्यान रखना होगा कि 1 जुलाई 2023 को आधार मानकर कम से कम 21 साल अधिकतम 40 साल, ठीक है, इनके बीच में होनी चाहिए। और एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, लेकिन वो जो यूपी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उन कैटेगरी को मिलेगा। जो SC है, ST है, OBC है या फिर EWS को अगर देते हैं तो वो कैटेगरी को वहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी सबके लिए कैटेगरी जो आपकी 21 से 40 के बीच में एज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं। रिलैक्सेशन की बात अलग है, ठीक है। इसके अलावा एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है, तो ये आपके सामने 2 प्रोसेस है। पहला है आपका प्री का, तो प्री आपका होगा, तो प्री आपका कितने नंबर का होने वाला, 85 नंबर का। अब यहाँ कहोगे कि सर 85 का कैसे होगा, 100 का पेपर होना चाहिए। तो दोस्तों पेपर तो 100 का ही है, लेकिन जो 15 नंबर है ना, ये आपके एक्सपीरियंस के काउंट होंगे। और ये किन लोगों के होंगे, जो यूपी के लोग कॉन्ट्रेक्चुअल लगे हुए हैं, संविदा पे लगे उनके। तो 85 नंबर का रिटर्न है और 15 नंबर का आपका क्या है, यहाँ पर एक्सपीरियंस का बोनस, यानी टोटल 100 नंबर का हो गया। तो आपका सिलेबस क्या रहने वाला, जनरल नॉलेज का, जिसके 30 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। जनरल हिंदी के आएंगे 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के। और मेन सब्जेक्ट जितने भी सारे नर्सिंग का सब्जेक्ट है, नॉर्सेट वाले पूरे सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट है नर्सिंग में आते हैं वो सारे सब्जेक्ट आएंगे, जिसके 120 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के मिलेंगे। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको और टोटल 170 क्वेश्चन है, ठीक है। यानी आपको 170 क्वेश्चन 120 मिनट के अंदर करने हैं, ये आपके पास में टाइम है। ये हो गया आपका प्री का पैटर्न। और जो प्री है, प्री के बाद में आपका होगा मेंस, और मेंस में आपको एंट्री लेनी है। तो आपको प्री के अंदर कितने, कम से कम 33% तो लेके आने, 35% तो लेके आने किसको, SC और ST को। ये क्वालिफाइंग मार्क्स बता रहा हूँ, ठीक है, 35 ये SC ST का। लेकिन बाकी की जितनी भी कैटेगरी बचती है उनको 40% लेके आने होंगे, तब आप होंगे प्री क्वालिफाई मेंस के लिए, ठीक है। तो इतने तो कम से कम नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। उसके बाद में आप करेंगे मेंस के लिए अप्लाई। और मेंस के लिए अप्लाई करने के लिए मैंने जो आपको फ़ीस बताई थी, ये अलग से फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। और ये जब आप फॉर्म भरेंगे तो अलग से आपकी क्या है, मेंस के लिए आपका फॉर्म भरा जाएगा। और जैसे ही भरा जाएगा तो फिर मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, अलग से परीक्षा होगी। देखिए प्री तो आपका था ऑब्जेक्टिव टाइप का, लेकिन मेंस होगा जो आपका होगा डेस्क्रिप्टिव टाइप का, यानी जो आपने कॉलेज लाइफ में जिस हिसाब से आपने यानी एक लिखित परीक्षा लिखी थी उस हिसाब से ये आपकी मेंस होने वाली है। और मेंस के अंदर आपका क्या रहने वाला है, सिलेबस तो पूरा का पूरा सेम का वही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपका केवल नर्सिंग के सब्जेक्ट रहने वाले हैं मेंस के अंदर। और एक ही पेपर होगा और आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ये आपका 85 नंबर का मार्क्स रहने वाला है, यानी रिटर्न जो होगा आपका 85 का मेंस होगा, ठीक है। योजना क्या है, जो आपका सिलेबस था उसके आधार पर सारे नर्सिंग सब्जेक्ट है वो सारे के सारे रहने वाले हैं। और स्वरूप अंकों का विभाजन भी निम्नवत सेम वैसा ही है, यहाँ पर भी 80 + 15 का आपका वही सेम ही है, ठीक है। और प्रश्न 2 खंडों में यानी 2 भाग में आपके विभाजित होंगे। पहला जो भाग होगा उसमें टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, जिनको आपको 125 वर्ड के अंदर लिखना है। और ये एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो आप समझ सकते हैं कि 5 × 5 कितने हो गए, बराबर कितने हो गए, 25 नंबर के, ठीक है। ये 25 नंबर आपके होंगे भाग फर्स्ट के। और सेकंड जो भाग होगा वो आपका 300 शब्दों में लिखना है, यानी कि बड़े क्वेश्चन है आपके 6 × 15, ये क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। तो 15 छक्के 15 क्वेश्चन आपके हो गए, 6 मिलेंगे, इनमें से आपको कोई 4 करने हैं, तो 6 में से 4 करने हैं, तो 4 × 15 कर दीजिए, ठीक है। ये हो गए आपके 60 के, 60 और 25 कितने हो गए, 85। ये हो गया आपका मेंस का, ये पैटर्न आपका मेंस का हो गया। और ये करने के बाद में फिर आपकी एक्सपीरियंस के जो नंबर है आपके जोड़कर एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। और उस मेरिट के आधार पर आपका फाइनली जो लिस्ट एक अलग से इसमें डिक्लेयर की जाएगी, और उसमें जो नंबर आएगा उसकी एक प्रोविजनल लिस्ट के आधार पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको एक मेनली बता दिया। एक डिटेल के अंदर अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें क्या है कि पूरा सिलेबस क्या है आपका, जिसमें हिंदी है, जनरल नॉलेज है,
नर्सिंग का है वो कैसे है, आपका पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपके सामने अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा, तब आपको और डिटेल में बता दूंगा। वैसे मोटी मोटी चीज़ें मैंने वीडियो में बता दी है, फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगता है, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे डायरेक्ट यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्ट आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल एकदम आपके लिए फिर फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगने वाला। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका इस वैकेंसी में जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए और मिलते हैं एक नई वैकेंसी नई खबर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।